डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। लेखक जॉको विलिंक। संपूर्ण विस्तृत हिंदी सारांश अध्यायवार। यह पुस्तक केवल मोटिवेशनल विचारों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन को अनुशासित, सफल और शक्तिशाली बनाने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक फील्ड मैनुअल है। जॉको विलिंक का मानना है कि स्वतंत्रता अनुशासन से आती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अनुशासन हमें बांधता है, लेकिन वास्तव में अनुशासन ही हमें जीवन के हर क्षेत्र में आजादी देता है। अध्याय 1। डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अनुशासन ही स्वतंत्रता है। मुख्य विचार लोग स्वतंत्रता को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने से जोड़ते हैं, लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलती है जब हम स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। उदाहरण, यदि आप समय पर उठते हैं, नियमित बचत करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, तो भविष्य में आपके पास अधिक अवसर और विकल्प होंगे। सीख आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता बनता है। अध्याय 2। जल्दी उठो और दिन पर कब्जा करो। जॉको रोज सुबह लगभग 4:30 बजे उठते हैं। उनका मानना है कि सुबह का समय सबसे शक्तिशाली समय होता है। फायदेमंद, शांत रहता है, ध्यान केंद्रित रहता है, दूसरों की तुलना में बढ़त मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है। सीख हर दिन की पहली जीत है समय पर उठना। यदि आपने सुबह जीत ली तो पूरे दिन को जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अध्याय 3। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। अधिकांश लोग प्रेरणा आने का इंतजार करते हैं। लेखक कहते हैं, प्रेरणा अस्थायी है, अनुशासन स्थायी है। उदाहरण, जिम जाने का मन नहीं है, फिर भी जाओ। पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी पढ़ो। काम करने का मूड नहीं है, फिर भी काम करो। सीख सफल लोग मन होने पर नहीं, बल्कि जरूरत होने पर काम करते हैं। अध्याय 4। एक्सट्रीम ओनरशिप, पूर्ण जिम्मेदारी। यह पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नियम अपने जीवन की हर स्थिति की जिम्मेदारी स्वयं ले। गलत सोच, मेरी असफलता की वजह बॉस है, मेरी परिस्थितियां खराब हैं, लोग मेरा साथ नहीं देते। सही सोच, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, मैं कहां सुधार कर सकता हूं। सीख जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप बदलाव की शक्ति प्राप्त करते हैं। अध्याय 5। मानसिक मजबूती, मेंटल टफनेस। जीवन में समस्याएं आना निश्चित है, लेकिन सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में अंतर उनकी प्रतिक्रिया से होता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग शिकायत नहीं करते, हार नहीं मानते, समाधान खोजते हैं। सीख मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। अध्याय 6। डर का सामना करो। हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का डर होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, भविष्य का डर। लेखक का समाधान: 1. स्थिति को समझो। 2. योजना बनाओ। 3. कार्रवाई करो। सीख साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है, साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अध्याय 7। शरीर को मजबूत बनाओ। लेखक के अनुसार कमजोर शरीर कमजोर मन को जन्म देता है। व्यायाम क्यों जरूरी है? आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है। जरूरी अभ्यास: पुशअप्स, पुलअप्स, दौड़ना, स्क्वैट्स। वेट ट्रेनिंग सीख प्रतिदिन शरीर को चुनौती दो। अध्याय 8। भोजन ही ईंधन है। आप जो खाते हैं वही आपके शरीर और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। क्या कम करें? जंक फूड, अधिक चीनी, अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन क्या बढ़ाएं? प्रोटीन, फल, सब्जियां, पानी। सीख खाने में अनुशासन स्वास्थ्य की स्वतंत्रता देता है। अध्याय 9। आराम और नींद। बहुत से लोग सफलता के लिए नींद का त्याग करते हैं। लेखक बताते हैं कि नींद प्रदर्शन का दुश्मन नहीं, मित्र है। पर्याप्त नींद के लाभ: बेहतर स्मरण, शक्ति, तेज निर्णय क्षमता, अधिक ऊर्जा, कम तनाव। सीख आराम भी अनुशासन का हिस्सा है। अध्याय 10। कार्य नैतिकता, वर्क एथिक। दुनिया में प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेहनत उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सफल लोगों की आदतें: समय पर पहुंचना, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना, गुणवत्ता पर ध्यान देना। सीख कोई भी काम छोटा नहीं होता, हर काम को उत्कृष्टता के साथ करो। अध्याय 11। नेतृत्व, लीडरशिप। एक अच्छा नेता आदेश देने वाला नहीं होता, वह उदाहरण प्रस्तुत करता है। अच्छे नेता की विशेषताएं: ईमानदारी, जिम्मेदारी, साहस, विनम्रता। सीख
लोग आपकी बातों से कम और आपके कार्यों से अधिक सीखते हैं। अध्याय 12। अहंकार ईगो। अहंकार विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार के नुकसान: सीखना बंद हो जाता है, गलतियां बढ़ जाती हैं, रिश्ते खराब होते हैं। हमेशा सीखने वाले बने रहो। अध्याय 13। समय प्रबंधन। समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। नियम 1। दिन की योजना बनाओ। 2। प्राथमिकताएं तय करो। 3। महत्वपूर्ण काम पहले करो। 4। समय बर्बाद करने वाली चीजें कम करो। जो समय को नियंत्रित करता है वह जीवन को नियंत्रित करता है। अध्याय 14। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। लेखक कहते हैं, छोटे छोटे अनुशासित कार्य लंबे समय में असाधारण परिणाम देते हैं। उदाहरण: यदि आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं, रोज 30 मिनट व्यायाम करते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, तो 1 साल में आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज के प्रयास उसे निश्चित बना देते हैं। अध्याय 15। वित्तीय अनुशासन। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे संभालना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। नियम: कमाई से कम खर्च करो, बचत करो, निवेश करो, अनावश्यक कर्ज से बचो। आर्थिक अनुशासन आर्थिक स्वतंत्रता की नींव है। अध्याय 16। आलस्य से युद्ध। लेखक आलस्य को जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आलस्य से लड़ने के तरीके: तुरंत शुरुआत करो, छोटे कदम उठाओ, बहाने बनाना बंद करो। जॉको का प्रसिद्ध मंत्र गेट आफ्टर इट, अर्थात उठो, काम करो, आगे बढ़ो और कभी मत रुको। पुस्तक के 20 जीवन बदलने वाले सिद्धांत। 1। अनुशासन प्रेरणा से श्रेष्ठ है। 2। जल्दी उठो। 3। बहाने मत बनाओ। 4। पूरी जिम्मेदारी लो। 5। प्रतिदिन व्यायाम करो। 6। स्वस्थ भोजन करो। 7। पर्याप्त नींद लो। 8। कठिन काम पहले करो। 9। समय का सम्मान करो। 10। निरंतरता बनाए रखो। 11। मानसिक रूप से मजबूत बनो। 12। डर का सामना करो। 13। नेतृत्व विकसित करो। 14। अहंकार को नियंत्रित करो। 15। सीखना कभी मत छोड़ो। 16। आर्थिक अनुशासन रखो। 17। शिकायत कम, समाधान अधिक खोजो। 18। रोज स्वयं को बेहतर बनाओ। 19। आराम और पुनर्प्राप्ति को महत्व दो। 20। अनुशासन को जीवन का आधार बनाओ। अंतिम संदेश: आपका भविष्य आपके भाग्य से नहीं, बल्कि आपकी दैनिक आदतों और अनुशासन से बनता है। यदि आप हर दिन सही काम करने का निर्णय लेते हैं, तो सफलता, स्वास्थ्य, धन और आत्मविश्वास स्वयं आपके पास आएंगे। आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता है। जॉको विलिंग।